अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने कुछ प्रैक्टिकल डेटा मॉडल्स पर काम करना है ताकि जो फार्मूला हमने सीखे हैं अपने फार्मूला सीरीज़ में उनको प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे किया जाता है उसके बारे में हम बात कर लें। तो यहाँ पर आज का जो हमारा ये टॉपिक है, ये हम एक सिंपल सी इनकम स्टेटमेंट जो है वो हम बनाएंगे। और यहाँ पे मैंने एक्सेल में 3 शीट्स जो है वो पहले से बना ली हैं ताकि शीट्स को डिज़ाइन करने में टाइम वेस्ट ना हो। और इसमें इंतहाई सिंपल, मैंने कोई टेक्निकल काम नहीं किया हुआ। यहाँ पर ये डेट का कॉलम है, डिस्क्रिप्शन का है और अमाउंट का है। और यहाँ पे मैंने सैम्पल अमाउंट्स भी यहाँ पर मैंने लिख ली हैं। इसी तरीके से एक शीट जो मैंने इनकम की बनाई है, दूसरी शीट मैंने एक्सपेंसेस की बनाई है। और इसमें भी मैंने यही सिंपल 3 कॉलम्स रखे हैं और कुछ अमाउंट्स मैंने एंटर कर ली हैं डेट वाइज, जिसमें मैंने अपने एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए हैं। ठीक है। तीसरी शीट जो इम्पोर्टेंट है वो ये रिपोर्टिंग की शीट है। और रिपोर्टिंग की शीट का हम इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में एनालिसिस भी करेंगे। और ये जो अमाउंट्स यहाँ पर आ रही हैं इसको भी हम देखेंगे कि ये अमाउंट्स यहाँ पर कैसे आती हैं, आया ये ऑटोमेटिकली आ रही हैं या मैनुअली हमें लिखनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आकर एक एक्सपेंस फॉर एग्जांपल और डाल लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने डाल लिया 1000 रुपये का एक मज़ीद एक्सपेंस मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग में देखें मेरे पास ये एक्सपेंसेस जो है ये अपडेट हो गए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इनकम शीट है इस पे आ जाते हैं, फिर उसके बाद हम एक्सपेंसेस शीट को देख लेंगे और फिर रिपोर्टिंग शीट पे हम चले जाएंगे। ज़्यादा जो हमारा काम है जो एनालिसिस का है वो हमारे पास रिपोर्टिंग शीट का है। इनकम शीट में यहाँ पे यहाँ पर तो कोई भी फार्मूला अप्लाई नहीं हुआ हुआ इन सेल्स के अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये टोटल्स के लिए आपको पता है कि जब भी हमने टोटल करना होता है तो हम सम का फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने सम का फार्मूला अप्लाई किया हुआ है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर करता हूँ इक्वल्स टू सम, ये सिर्फ वेरिफिकेशन पर्पज के लिए आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे आके मैंने इसको इंटर किया तो ये देखें मेरा टोटल इनकम जो बनती है वो कितनी बन रही है, 1,70,000 रुपीज़ बन रही है। ठीक है। इसके बाद हम चले जाएंगे अपनी एक्सपेंसेस शीट पे। और यहाँ पे भी वही तरीका है, मैंने यहाँ पर कुछ एक्सपेंसेस इंटर किए हुए हैं, इनको टोटल करने के लिए मैंने सम का फॉर्मूला जो है वो यूज़ किया हुआ है। इसके बाद हम आ जाते हैं रिपोर्टिंग शीट। तो रिपोर्टिंग शीट पे भी जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो ऑटोमेटिकली अमाउंट्स अपडेट होती हैं। यानी जो हमारे पास रेवेन्यू है वो भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है, ऑपरेटिव एक्सपेंसेस जो है वो भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहे हैं। और ये बाकी के अमाउंट्स क्या हैं, क्या बताती हैं और ये कैसे कैलकुलेशंस हो रही हैं, इसके ऊपर अब हम एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है हमारे पास रेवेन्यू। ठीक है। हम चाहते हैं कि जो हमारी रिपोर्टिंग की शीट है ये ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहे, हमें इसको खुद मैनुअली अपडेट ना करना पड़े। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमारा सबसे पहला हेड है रेवेन्यू। और रेवेन्यू हमने ऑलरेडी इनकम की शीट बनाई हुई है जहाँ पे हमारे पास ये रेवेन्यू जो है ये कैलकुलेट होता है। और यहाँ पे हमने उस रेवेन्यू का टोटल भी लिया हुआ है। ठीक है। तो हमने रिपोर्टिंग शीट पे आके क्या करना है, हम चाहते हैं कि वो जो फिगर है जो टोटल रेवेन्यू की है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाए। तो हम ये करते हैं कि हम यहाँ पर प्रेस करेंगे इक्वल्स टू। ठीक है। इसके बाद जो आपकी रिक्वायर्ड शीट है जिसकी फिगर आप यहाँ पे लाना चाहते हैं उसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पर मेरी इनकम की शीट है, इनकम की शीट से मैं इंफॉर्मेशन यहाँ लाना चाहता हूँ। तो राइट क्लिक करना है इस शीट पे और फिर उस खास सेल जिसकी वैल्यू आप वहाँ पे रिफ्लेक्ट करवाना चाहते हैं तो उस सेल को आपने क्लिक कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इस सेल को सेलेक्ट कर लिया और इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने इंटर प्रेस कर देना है। तो ये यहाँ पे आपके पास अमाउंट जो है वो उस शीट से यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं एक 30,000 का एक इनकम में और इंटर करता हूँ तो हम देखेंगे कि वहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो अपडेट हो जाएगी। और यहाँ पे मैं इस तरह से लिख लेता हूँ प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ कार। ठीक है। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर देखें 2 लाख आ गया। और वहाँ पे भी आप चले जाएं तो ये देखें हमारे पास शीट के अंदर ये फिगर जो है 2 लाख की अपडेट हो गई है। ठीक है। इसी तरह ऑपरेटिव एक्सपेंसेस की शीट से हमने कैसे लेके आना था उसका भी यही तरीका है, इक्वल्स टू आप प्रेस करेंगे
ये यहाँ पे जो मैं इस कॉलम में कर रहा हूँ, ये वैसे तो इस कॉलम में ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन सिर्फ आप लोगों को प्रैक्टिकली समझाने के लिए कि ये अमाउंट्स यहाँ पर कैसे आए हैं, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। करने के बाद मैं इसको इंशाल्लाह यहाँ से ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, तो इक्वल्स टू प्रेस करना है। उसके बाद जो जिस शीट से आप वैल्यू लाना चाहते हैं वहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे जो वैल्यू आप रिपोर्ट करना चाहते हैं उस वैल्यू को आपने सेलेक्ट करके और इंटर प्रेस करना है, तो ये वैल्यू वहाँ पे चली जाएगी। ठीक है, इसके बाद अब ये वाली जो वैल्यू है ऑपरेटिंग इनकम या ऑपरेटिव इनकम, तो ये हमें पता है कि ये सेल्स माइनस एक्सपेंसेस होती है, रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज आप कह लें। ठीक है, और अगर हम इसको इन्वेंट्री मॉड्यूल में लेके जाएं कि हमारा ट्रेडिंग बिजनेस है, तो वहाँ पे फिर होगा कि रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसको जो है वो ऑपरेटिव इनकम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने सर्विसेज की एग्जांपल ली हुई है, तो रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज माइनस ऑपरेटिव एक्सपेंसेस। तो रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज जो है वो हमारी ये है, ये वाली अमाउंट है। ठीक है, और माइनस प्रेस करके यहाँ पे हम ले आएंगे ऑपरेटिव एक्सपेंसेस, यानी जो हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज है उससे ऑपरेटिव एक्सपेंसेस हम माइनस कर देंगे। तो ये देखें हमारे पास ये 1,90,000 की फिगर आ जाती है। इसके अलावा अब ये मज़ीद कुछ डिडक्शन हैं, यानी यहाँ पे हम और कोई डिडक्शन करना चाहते हैं अपनी इस ऑपरेटिंग इनकम से। उसके अलावा हम कुछ टैक्सेशन भी डिडक्ट करना चाहते हैं, उसके अलावा अगर कोई सेल्स टैक्स है वो भी हम डिडक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फिर नेट अमाउंट जो है वो आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इक्वल्स टू ऑपरेटिव इनकम माइनस जनरली अगर कोई डिडक्शंस हैं जो कि हमने यहाँ पर ही काटनी है, जो कि हमारी एक्सपेंसेस शीट में नहीं आती, उस कैटेगरी में नहीं आती, तो माइनस ये हम इस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, यानी यहाँ पर जो भी डिडक्शन हो वो माइनस हो जाए। उसके बाद फिर इनकम टैक्स अगर कोई है तो वो कट जाए, तो उसके लिए हम इस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अभी तो ये सेल्स खाली हैं, लेकिन जब यहाँ पे वैल्यू होगी तो डेफिनेटली वो फिर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। और इसके बाद फिर हम माइनस प्रेस करके हम इसे कहते हैं कि अगर कोई सेल्स टैक्स भी है और इस सेल में वो होगा तो आपने वो भी इससे डिडक्ट कर लेना है। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे आके इंटर प्रेस कर देते हैं। तो अभी आप देखें यहाँ पे 1,90,000 है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे कोई और डिडक्शन ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमने डिडक्शन ऐड कर दी, तो हमारा अब नेट प्रॉफिट या लॉस जो है, नेट प्रॉफिट इसको आप कह लें, तो वो कितना हो गया, ये हमारा हो गया 1,89,000। ठीक है, यहाँ पे एक चीज है, और ये आप देखें कि यहाँ पे अगर मैं 17 या मैं 10% लिखता हूँ तो मेरी इस बैलेंस शीट की वैल्यू में अपडेशन हो जाती है। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ कोई वैल्यू, यहाँ बस सॉरी, एक मिनट इसको मैं देख लूँ। 17 आजकल 18% चल रहा है मेरा ख्याल से। तो ये देखें ये अमाउंट्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। फिलहाल इसको मैं ज़ीरो कर देता हूँ और फॉर्मूला दूसरी जगह पे भी अप्लाई करने के बाद आपको समझा देता हूँ। अब ये है कि हमारा जो इनकम टैक्स है, ठीक है, या जो हमारा सेल्स टैक्स है, यहाँ पर सेल्स टैक्स तो मैंने ठीक है ये भी मैंने इसके साथ रखा हुआ है। इनकम टैक्स जो हमारा आता है वो हमारी कौन सी इनकम पे लगता है, ऑपरेटिंग इनकम पे, इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, और सेल्स टैक्स जो होता है ये हमारा कितनी उस पे लगता है, ये हमारी सेल्स पे लगता है, तो इसको मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ इसको मैं हाईलाइट दे देता हूँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये कहते हैं कि हमारी इनकम जितनी भी हो, यहाँ पर भी मैं बल्कि मैं इसी से अप्लाई कर लूँगा, इसी को मैं वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए दे दूँगा परसेंटेज को। तो मैं ये कहता हूँ कि हमारा ये जो टैक्स है जो कि हमारी ऑपरेटिंग इनकम के ऊपर है, जो हमारी ऑपरेटिंग इनकम पे है, वो जितना भी हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाए हमारी ऑपरेटिंग इनकम से, यानी हमारी ऑपरेटिंग इनकम 1,90,000 है, तो टैक्स परसेंटेज हमारी जो कि ऑपरेटिव इनकम पे है वो जितनी भी हो वो यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो परसेंटेज तो हम यहाँ पे दे देंगे, अब वो कैलकुलेट होनी है किसके साथ, ऑपरेटिव इनकम के साथ। तो मैं ये करता हूँ इक्वल्स टू ऑपरेटिव इनकम मल्टीप्लाई बाय टैक्स अमाउंट। तो अभी तो ज़ीरो है, ठीक है, तो ये ज़ीरो ही आ रही है। इसी तरीके से ये जो हमारा जो सेल्स टैक्स रेट है, तो ये हमें पता है कि जो सेल्स टैक्स होता है वो टोटल सेल्स के ऊपर लगता है, ऑपरेटिव इनकम के ऊपर नहीं लगता। तो इसको हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इक्वल्स टू और अपनी टोटल सेल्स और मल्टीप्लाई बाय यहाँ जो हमने परसेंटेज दी होगी सेल्स टैक्स की, उसके साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे वो फिगर आ जाए। ठीक है, तो अब इसको ट्राई कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम आकर लिख लेते हैं 10%। तो ये देखें 10% कितना आ गया, 19,000।
और यहाँ पे आजकल जो सेल्स टैक्स 18 चल रहा है, वो जब मैं यहाँ पर 18 लिखता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर ये आ गया। अब मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ। हमारी ऑपरेटिव इनकम थी 1,90,000। हमने उसका 10% जो है वो निकालना था, क्योंकि 10% जो था हमारा वो ऑपरेटिव इनकम के ऊपर टैक्स है फॉर एग्जांपल। तो हमने यहाँ पर ये किया कि 1,90,000 इंटू 10%। तो यहाँ पे हमने क्या फॉर्मूला लगाया, D8 इंटू D16। ठीक है। इसी तरीके से जो हमारा सेल्स टैक्स था, तो वो सेल्स हमारी कितनी थी, 2 लाख थी। और जो हमारे पास 2 लाख के ऊपर जो हमने उसका सेल्स टैक्स परसेंटेज कैलकुलेट करनी थी, तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय कौन सी, मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू, यानी ये हो जाएगी B17। तो यहाँ पे हम आके देख लेते हैं, इक्वल्स टू D5, ये वाली वैल्यू। ठीक है। और मल्टीप्लाइड बाय B17 में हमारे पास क्या है, हमारे पास सेल्स टैक्स की परसेंटेज है। ठीक है। तो यहाँ पर जब ये मल्टीप्लाई होती है तो ये परसेंटेज उसके ऊपर, सेल्स के ऊपर परसेंटेज कैलकुलेट कर लेती है 18। और यहाँ पे ये जो है, ये जितनी भी हमने परसेंटेज दी है हमारे एग्जांपल की केस में 10% वो ऑपरेटिंग इनकम के ऊपर कर लेती है। ठीक है। उसके बाद ये जो नेट फिगर आती है, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पे हमारे पास जो भी वैल्यूज आएंगी, यानी ये तीनों वैल्यूज जो हमारे पास आती हैं, वो हमारे पास ऑपरेटिव इनकम से डिडक्ट हो जाएंगी। और इसी तरीके से हमने फॉर्मूला लिखा भी है, यानी ऑपरेटिव इनकम D8 माइनस, जनरली अगर कोई डिडक्शन है वो आ जाएंगी, माइनस D9। ठीक है। इसी तरीके से माइनस ऑपरेटिव इनकम जो कि D10 में है, और फिर इसी तरीके से माइनस सेल्स टैक्स जो कि D11 में है। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाता है। अब अगर मैं यहाँ पे आके कोई और इनकम रिकॉर्ड करता हूँ, दोनों चीजें रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पे मैं सेल्स ही लिख लेता हूँ, सेल्स ऑफ स्टॉक ही लिख लेता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे अब आप रिपोर्टिंग में आके देखें तो ये देखें 2,10,000 वो है। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैंने फॉर एग्जांपल कोई और एक्सपेंसेस अगर मैंने पे किए हैं, तो यहाँ पे मैं आके इसको दोबारा से लिख लेते हैं, फ्यूल ही लिख लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे अब आप रिपोर्टिंग पे आ जाएं तो ये देखें आपकी ये वैल्यूज तमाम की तमाम अपडेट हो रही हैं। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप जो है कोई परसेंटेज चेंज करते हैं, ठीक है, तो ये देखें आपकी वैल्यूज सारी अपडेट हो जाती हैं। ठीक है। अब नॉर्मली जो हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं ना, तो वो हम ये करते हैं कि इक्वल्स टू 1,98,000 मल्टीप्लाइड बाय 11 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि इसको हमने 100 से डिवाइड तो नहीं किया। वो इसलिए हमने नहीं किया क्योंकि यहाँ पे जो भी हमने वैल्यू लिखी है उसको हमने सेट किया हुआ है, उसकी जो डेटा टाइप है उसको हमने परसेंटेज सेट किया हुआ है। तो जब हम इसको परसेंटेज के हिसाब से सेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली डिवाइडेड बाय 100 हो जाती है। इस वजह से यहाँ पे हमने दोबारा किसी फॉर्मूले में डिवाइडेड बाय 100 इसको नहीं किया। और यहाँ पर ये एक टूल टिप मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये नॉर्मली नेट प्रॉफिट और लॉस लिखा हुआ आ रहा है। होना तो ये चाहिए कि अगर ये प्रॉफिट है तो ये नेट प्रॉफिट का है, और अगर लॉस है तो ये लॉस बताए। तो वो कैसे होगा, तो यहाँ पे इस टाइटल के बजाय मैं इसको लिख लेता हूँ इक्वल्स टू, ये इफ का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, ये हमारा नेट अमाउंट ये आ रही है, चाहे प्रॉफिट है लॉस है जो भी है, इसको सेलेक्ट कर लें। ठीक है। और इसको हम कह देते हैं कि अगर ये ग्रेटर हो 0 से, तो आप इसको बताएं कि ये है हमारे पास नेट प्रॉफिट। ठीक है। अगर आप लोगों को इस फार्मूले इफ वाले की नहीं समझ आ रही, तो इस फार्मूला के ऊपर मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाई हुई है जो कि फार्मूला सीरीज में मौजूद है इसी प्लेलिस्ट में, वो आप जाके देख सकते हैं। तो आपको इफ फंक्शन समझ आ जाएगा, और जब वो आपको समझ आ जाएगा तो ये आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है। और ये हमने इसकी वैल्यू इफ ट्रू ट्रू कंडीशन डिफाइन कर दी, और कॉमा लगा के यहाँ पे मैंने आके इसको कह दिया कि अगर ये कंडीशन ट्रू ना हो, यानी 0 से कम हो, तो इसको आप नेट लॉस कह दें। ठीक है। 0 का स्पेसिफाई तो मैंने नहीं किया, लेकिन वो आप कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे आके इसको मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और यहाँ पे मैंने इसको जो है ये देखें नेट प्रॉफिट आ रहा है। अगर मैं डिडक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ा देता हूँ मिसाल के तौर पे, अब क्या आ रहा है, नेट लॉस। ठीक है। तो ये एक फार्मूला इफ का भी मैंने यहाँ पे आपको करके दिखा दिया, और अब इस वैल्यूज को मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और डेटा मॉडल के ऊपर काम करेंगे, जिसमें एक हमारे पास बुक शॉप इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, और एक हमारे पास बिजनेस सेल्स इनवॉइस, और फिर इसके बाद इंशाल्लाह हम चार्ट्स पर काम करेंगे। थैंक यू।